हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 692 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 693 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। आपका प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के क्रम में आदर्श आचार संहिता एक उल्लेखनीय कदम रहा है। हालांकि वर्तमान डिजिटल युग में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टिप्पणी कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने उत्तर लिखा है, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग कुछ नियम बनाता है। इन्हीं नियमों को आदर्श आचार संहिता कहते हैं। ये उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम मानकों की जानकारी देते हैं, साथ ही उनके उचित अनुचित कार्यों का निर्धारण करता है। इसका उद्देश्य सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ लेने से रोकना है। ये राजनीतिक दलों के लिए बराबरी का समान स्तर उपलब्ध कराता है। इसका भारतीय लोकतंत्र निर्वाचन प्रणाली में विशिष्ट योगदान है। इसके बावजूद इसके समक्ष कई चुनौतियां हैं जो सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण सामने आई हैं। नंबर 1, क्षेत्राधिकार का मुद्दा। ये मुद्दा नहीं लिखना है ऐसे, ये मुद्दा ऐसे ही आएगा यहाँ पे, ठीक। ये धा बन जाती है वो वाली, विद्या वाली। अर्थात कंपनी का विदेश में संचालन करना एक अविश्वास को जन्म देती है। डिजिटल युग में इंटरनेट तक पहुंच सुलभ है, जिसमें प्रत्येक मोबाइल धारी स्वयं को पत्रकारिता की भूमिका में समझते हैं, जिससे फेक न्यूज़ फैलता है। जिससे फेक न्यूज़ फैलता नहीं है, फैलती है। एल्गोरिदम के प्रयोग से अपराधी की पहचान करना एक मशक्कत भरा मुश्किल कार्य है। डिजिटल मीडिया से संबंधित कानूनी दंड के प्रावधानों के अभाव में अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग होता है। हालांकि सरकार इन चुनौतियों से निपटने में लगी हुई है। भारत में राजनीतिक दल और उम्मीदवार प्रचार के लिए सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। इसे देखते हुए चुनाव आयोग संबंधित उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया पर निगरानी रखने हेतु सोशल मीडिया को आचार संहिता के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। इंटरनेट आधारित राजनीतिक विज्ञापन से पूर्व चुनाव आयोग की मंजूरी अनिवार्य है। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सअप, ठीक है, बनाओ जैसे सोशल मीडिया ने भी आचार संहिता तैयार की। ये कंपनियां चुनावी मामलों के बारे में अपने प्लेटफॉर्म से नीति व प्रक्रिया की जानकारी देंगे। अतः स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव के लिए सोशल मीडिया व राजनीतिक दल से संबंधित नेटवर्किंग साइट के लिए विशेष कानून की आवश्यकता है। चुनाव आयोग को इसके लिए और मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा उत्तर आपने लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे 2 से 3 लाइन और ऐड कर सकती हैं, क्योंकि आपका जो फ्लो है इसके लिए मेहनत और करने की ज़रूरत है। कारण हो सकता है कि भविष्य में ऑनलाइन इलेक्शंस की ओर भी भारत अपने कदम बढ़ाए, तो तब के लिए काफ़ी प्रभावी प्रयोग ये हो सकते हैं। समझ गए? तो ऐसे आप लिख देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, आपने वे फॉरवर्ड काफ़ी अच्छा दे दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे लैंग्वेज काफ़ी अच्छी डाली। मशक्कत, ऐसे वर्ड फारसी वर्डों को उपयोग में लाना चाहिए। आपने यहाँ पे ये पॉइंट अच्छे दिए, बट यहाँ पे आप एक काम और कर सकती हैं कि जब आपने यहाँ पे बताया ना कि इसका भारतीय लोकतंत्र निर्वाचन प्रणाली में विशिष्ट योगदान है ना, किंतु आचार संहिता को कई सारी समस्याओं का बार बार सामना करना पड़ा है, ऐसे बताइए। ठीक है, किंतु आचार संहिता को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हाल के संदर्भ में अगर हम देखें तो सोशल मीडिया इसके लिए एक विशेष चुनौती बनकर उभरी है। तब ये उत्तर की लाइन आपकी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, जब आप ऐसे बता देंगे तो आपका ये उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। आपने जो ये लाइन लिखी हैं, आप चाहें तो इसको शॉर्ट कर सकती हैं। 3, 6, 7, 8, 9, 10, इन 10 लाइनों को आप शॉर्ट में बता सकती हैं कि चुनाव आदर्श आचार संहिता क्या होती है। आदर्श आचार संहिता वास्तव में किसी भी देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक दस्तावेज होता है, जिसमें उन सभी मानकों को अपनाया जाता है जो उम्मीदवारों को निष्पक्ष रूप से चुनाव में लाभ लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका उद्देश्य सत्ताधारी वर्ग की पार्टी को अनुचित लाभ लेने से रोकना भी है और वास्तव में ये सबको बराबरी का हक प्रोवाइड कराती है, ऐसे आप बता दें। ठीक है, किंतु हालिया दिनों में सोशल मीडिया की मौजूदगी ने इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, ऐसे भी आप लिख सकती हैं, है ना।
तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। बस यहाँ पे ही थोड़ा भाषा शैली को सुधारने की ज़रूरत है। बाकी आपने अच्छा कंटेंट लिखा है, अच्छी बातें लिखी हैं और नॉर्मलाइज तरीके से जो आपका ये वाला पक्ष है ये काफ़ी अच्छा है। इस पक्ष से ही आपके अंक बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही लिखते रहिए। उम्मीद है आप नेक्स्ट प्रश्न ऐसा ही लिखकर भेजेंगी। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।